हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। खुदावंद यीशु मसीह में खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावंद में बहुत खुश होंगे मेरे अजीज़ों। आज मैं खुदा का खूबसूरत मुकाशफा आपके सामने जो शेयर करना चाहती हूँ, मेरा ईमान है कि जब वो आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे, उस पर अमल पैरा होंगे तो खुदा से बहुत बरकत पाएंगे मेरे अजीज़ों। कलाम मुक़द्दस में जो है हमने पढ़ा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और मेरे अजीज़ों, हम आज इन दिनों में रोज़ों के मुक़द्दस महीने को मना रहे हैं और बहुत सारे पैगामात सुन रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारा कफ़ारा दिया उसके लिए अपनी निजात के हवाले से, रोज़ों के हवाले से बहुत सारे पैगामात हम सुन रहे हैं। और आज मैं बात करना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नया अहदनामा मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसके 5 बाब, उसकी 15वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दिया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा ले गया, हमारी बीमारियों को उसने उठाया, हमारी कमज़ोरियों को उसने उठाया। वो खुद उसने हमारे दुख बर्दाश्त किए और हमें निजात दी। लेकिन आज हमें इस बात पर भी गौर करना है कि कलाम कहता है वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि आगे को हम अपने लिए ज़िंदगी ना गुजारें। जब उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया है तो हम अपनी पुरानी रविशों को, अपनी गलत रविशों को, अपनी गलत सोचों को, अपने गलत कामों को, पुरानी इंसानियत को स्टॉप करके छोड़कर हम उसके लिए आगे को अपनी ज़िंदगी गुजारें जो हमारे लिए मर गया और फिर हमारे लिए जी उठा। हमें अपनी ज़िंदगी को उसके लिए वक्फ करना है, उसके मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे अजीज़ों, हम में से हर एक शख्स जो है वो अपने जो है वो खुदा के साथ मोहब्बत का इजहार करता है। वो दावा करता है कि हम खुदा के साथ, अपने नजात दहिंदा के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, अपने आसमानी पिता के साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुदा के साथ मोहब्बत करना और उस मोहब्बत का इजहार करना किस तरह से हम कर सकते हैं? जब हम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब में पढ़ते हैं तो, और कलाम मुक़द्दस में वैसे भी पढ़ते हैं तो बार लिखा हुआ है कि जो है जो कोई खुदावंद से मोहब्बत रखता है वो उसके हुक्मों पर अमल करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। मेरे अजीज़ों, और हम ये भी कहते हैं कि हाँ, हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं। तो क्या हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं? क्या हम उसकी शरीयत को सर आँखों पर रखते हैं? क्या हम उसके हुक्म के मुताबिक अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं, या अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखते हैं? या क्या हम अपनी जो है वो ख्वाहिशात को रद्द करते हुए खुदा की मर्ज़ी को कबूल करते हैं? या अपने कहर, अपना गुस्सा, अपनी नफ़रतों को, अपनी अदावतों को दूर करते हैं? क्या हम डाउन टू अर्थ होते हैं? क्या हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं? क्या हम अपनी सलीब हर रोज़ खुद उठाते हैं? ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हम अब यही कहते हैं कि नहीं जी, हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, हम चोरी नहीं करते, खून नहीं करते, ज़ना नहीं करते, झूठी गवाहियाँ नहीं देते, बेगाने माल का लालच नहीं करते, हम और खुदा की इबादत करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम ये सब काम करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है कि एक शख्स जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर कहा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू हुक्मों को तो जानता है कि खुदा की इबादत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख, अपनी खून ना कर, जना ना कर, झूठी गवाही ना दे, लालच ना कर और बेगाने के माल का लालच न कर, अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो तू हुक्मों पर अमल कर। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तो लड़कपन से ही जो है इन सारे हुक्मों पर अमल करता रहा हूँ। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिर भी तुझ में एक बात की कमी है। और लिखा है कि उसने कहा कि तू अपना माल बेचकर गरीबों को दे। मेरे अजीज़ों, लिखा है कि वो शख्स उदास होकर चला गया। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगियों में ये दावा करते हैं कि खुदा से हम मोहब्बत रखते हैं और इस वजह से उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो कलाम में लिखा है कि अगर तुम सारे हुक्मों पर अमल कर चुको। जब हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में, मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 17वां बाब
और उसकी 10वीं आयत में यूं मरकूम है कि और इसी तरह जब तुम तमाम हुक्मों की तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, क्योंकि जो हम पर वाजिब था, जो हम पर फ़र्ज़ था, हमने सिर्फ वही किया है। तो मेरे अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि खुदा कुछ और भी चाहता है हमसे। जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है कि इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फ़र्ज़ था सिर्फ वही किया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में मेरे अजीज़ों पढ़ा है कि बेशक हम हुक्मों पर अमल करते हैं, बेशक हम जो है खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि खुदा कुछ और भी चाहता है हमसे। वो कुछ और भी जो है वो हम पर आंखें लगाए बैठा है कि हम कुछ और भी उसके लिए कहें। उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया है, उसने हमारे लिए मुंह पर थप्पड़ खाए, उसने उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। तो वो चाहता है कि हम उसके लिए और भी कुछ करें। सिर्फ हुक्म मानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ और भी। तो हम देखेंगे आज के हम खुदा के लिए किस तरह जी सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनकी खातर मुआ और फिर जी उठा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत से। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में ये पढ़ा है कि खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम की मनादी करें। खुदा चाहता है कि हम उसके लिए रूहों को जीतें। खुदा चाहता है हम उसकी निजात की खुशखबरी दें, उसके कलाम की खुशखबरी दें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसका प्यार, खुदा की मोहब्बत जो उसने बेटे में होकर हमसे की, उसको दुनिया पर जाहिर करें और लोगों को जिंदा खुदा के पास लेकर आए। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मेरे अजीज़ों, हम जब चर्च आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, हम सोचते हैं ये तो सिर्फ खादम की जिम्मेदारी है, ये तो सिर्फ मुबश्शिरों की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने जो है जो कलाम हम अतवार को सुनते हैं, हम खुद इबादत में जाते हैं तो और जो है खुद भी पढ़ते हैं, तो क्या वो कलाम हम अपने ख़ानदान में, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी बच्चों के साथ जो चर्च नहीं जाते, जो खुदा से दूर हैं, क्या हम उनके साथ शेयर करते हैं? क्या हम अपनी जो है उसमें जो हम इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, तो क्या हम खुदा की कलाम की बात करना पसंद करते हैं? क्या हम ये दूसरों को बताते हैं कि इस अतवार हम जब चर्च गए तो ये कलाम शेयर किया गया? इसको कहते हैं कि जो तुम से अंधेरे में कहा जाए उसको उजाले में कहो, और जो तुम कान में सुनते हो उसकी कोठों पर जाकर मनादी करो। मेरे अजीज़ों, अगर हम ये सोचें कि ये तो सिर्फ मुबश्शिरों का काम है, नहीं, हम अपने घर में जो है वो मनादी कर सकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में मनादी कर सकते हैं। देखें, मुकद्दस अय्यूब जो रास्तबाज थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अपने बच्चों, खुद तो खुदा के हुक्मों पर अमल पैरा होता था, रास्तबाज था, बदी से दूर रहता था, खुदा से डरता था, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए भी सुखतनी कुर्बानियाँ चढ़ाता, उनके गुनाहों की कफ़ारे के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाता था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों से कोई गुनाह हो गया और वो खुदा से सज़ा के मुस्तहिक ठहरे। ये होती है बात कि वो अपने घर का सरबराह होने की नाते से जो है वो किस तरह से उनको खुदा के करीब लाने की कोशिश करता, खुदा के करीब रखता था। तो हमें ये देखना चाहिए कि खुदा हमसे ये चाहता है कि ना सिर्फ खुद हम अपने खुदा के हुक्मों पर अमल करें, बल्कि खुदा के लिए उसकी निजात दूसरे पाए, इसके लिए हमें मनादी भी करनी चाहिए। और मेरे अजीज़ों, इसके साथ हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब हम पढ़ते हैं अमाल की किताब उसके 13 बाब और उसकी 47 आयत में तो लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया।
ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक निजात का बायस हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जैसा कि मेरे अजीज़ों हमने कलाम मुकद्दस में ही पढ़ा है कि खुदा ने हमसे कहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम्हारी रोशनी सब आदमियों तक पहुँचे, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उसकी तमजीद की जाए, गैर अक़वाम में उसकी मनादी की जाए, उसकी कुदरत को ज़ाहिर किया जाए। लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि हम अपनी बहुत सारी रविशों में गैर अक़वाम में खुदा के लिए मलामत का बायस बनते हैं। हम ये हमारे अमाल से वो खुदा के नाम पर कुफ़र बकते हैं, और जो है हम अपने अमाल से ये ज़ाहिर नहीं करते कि हम मसीही हैं, या हमने ये तालीम पाई है, या हमारे नजात दहिंदा की ये तालीम है। हम ये शो नहीं करते, जबकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुनिया का नूर मुकर्रर किया है ताकि हम उसके लिए दुनिया की निजात का बायस बने, ताकि हम जो है ज़मीन की इंतहा तक निजात का बायस बने। कलाम में लिखा है कि जब और रूहुल कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे, और यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम में मेरे गवाह होंगे, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। तो मेरे अजीज़ों, हम में से हर एक पाक रूह पाने का दावा करता है और कहता है कि हमने वो रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा पाया है। तो क्या आपने वो कुव्वत नहीं पाई कि जिससे आप जो है वो जो सारी दुनिया के सामने जो है वो गवाही दें खुदा की, खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे की। बल्कि हमारे तो अमाल ऐसे होते हैं कि जब क्रिसमस आता है तो गैर अक़वाम वाले ये जानते हैं कि अब मसीही जो हैं वो शराबें पिएंगे, नशे करेंगे, शोरगुल करेंगे, नाच करेंगे और क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। जबकि ये एक कितनी मुक़द्दस जो है वो इबादत होती है। लेकिन हमारे अमाल से जो है ना वो ये सोचते हैं कि ये नशे करेंगे, सिगरेट पिएंगे, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ करेंगे और फिर अपनी ईद को ये सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें आज सीखने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें किस जगह पर रखा है। उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो। हमें दुनिया तक रोशनी लेके जानी है, हमें दुनिया तक खुदा का नूर लेकर जाना है, हमें दुनिया तक निजात का पैगाम लेकर जाना है। और कलाम में लिखा है कि जब हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त जो है वो तितस के नाम पढ़ते हैं, तो कलाम में लिखा है कि दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, क्योंकि ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कलाम में लिखा है कि सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, यानी तेरे काम नेक होने चाहिए। तू गाली के बदले गाली ना दे, धमकी के बदले धमकी ना दे। जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपका रख रखाव अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए। आपका पहनना ओढ़ना, आपका बोलना चलना अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए। आपको दूर से लोग देखकर जज करेंगे आप मसीही हैं, ताकि आप जो खुदा के नाम पे कुफर बका जाता है, जो मलामत की जाती है, जो खुदा के नाम पे जो है एक धब्बा लगाया जाता है, उसको आप अपने अमाल से ख़त्म कर सकें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मुक़द्दस पतरस अपने ख़त में फरमाते हैं, पहला ख़त उसका जो है 2 बाब लिखा है, क्योंकि 2 बाब उसकी 15वीं आयत, क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। यानी कि जो लोग जो है वो जहालत की बातें करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे के मुतालिक, निजात के मुतालिक, कलाम के मुतालिक जो बातें करते हैं, वो उनकी हम बातों को किस तरह बंद कर सकते हैं? नेकी करके, नेक अमाल करके, अपने रख रखाव को बेहतर करके। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, तो फिर हम क्या खुदा के लिए जी रहे हैं? जबकि वो इसके लिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनकी खातर मुआ और फिर जी उठा। और हमें इतना कलाम सीखना चाहिए, इतना हमारे दिल में कलाम होना चाहिए कि कलाम में लिखा है कि तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर इंसान को उनके हर सवाल का मुनासिब जवाब देना आए। प्रेज गॉड। और इसके आगे हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू से ख़रीदे गए हैं, हम कीमत से ख़रीदे गए हैं। और कलाम कहता है कि तुम कीमत से ख़रीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो, इसलिए अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो।
लेकिन हम अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करने की बजाय, कलाम में लिखा है कि खुदा क्या चाहता है। जब हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त पढ़ते हैं, उसका 12 बाब लिखा है पहली आयत से, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही माकूल इबादत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ये चाहता है कि हम अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, अपने बदनों को, अपनी रूह को खुदा के लिए वक्फ करें। हम अपने इस बदनों को खुदा के लिए कुर्बान नहीं करते। हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो जो है अपने बदनों को हरामकारी के लिए पेश करते हैं, अपने बदनों को ज़नाकारी के लिए पेश करते हैं, अपने बदनों को जब खुदकशी करते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों को खुदकशी करके ख़त्म करते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों को हमारे बहुत सारे मसीह बहन भाई कहते हैं कि फ़लान लड़की से हमारी शादी नहीं हुई तो हम खुदकशी कर लेंगे, फ़लान लड़के से हमारी शादी नहीं हुई हम खुदकशी कर लेंगे, अगर हमें ये मोबाइल नहीं मिला तो खुदकशी कर लेंगे, हमें ये गाड़ी नहीं दिलाई तो हम खुदकशी कर लेंगे। लेकिन कलाम क्या कहता है कि आपको अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करना है जो खुदा को पसंद हो। आप बदन को कुर्बान तो करते हैं लेकिन अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए, अपनी खुशी के लिए कुर्बान करते हैं। आप अपने बदनों को इब्लीस के हाथों में दे देते हैं। लेकिन हमें अपने बदनों को खुदा के लिए तैयार करना चाहिए, खुदा के लिए अपने बदन को कुर्बान करना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यही माकूल इबादत है। अपने बदन को पाक कुर्बानी के लिए तैयार करें। और लिखा है कि और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा हमसे ये चाहता है कि हम इस जहां के हम शक्ल ना बने। हम मसीह के शक्ल पर बनाए गए, हम खुदा की शबी पर बनाए गए, हम उसकी जो है वो तौर तरीके पर बनाए गए, हम उसकी समझ बूझ पर बनाए गए। तो हमें इस जहां के हम शक्ल होने की बजाय हमें चाहिए कि हम खुदा की शबी के हम शक्ल बनने की कोशिश करें, वो शबी अपने अंदर कायम करने की कोशिश करें जिस शबी पर हमें खुदा ने बनाया था, उस शबी पर हम कायम होने की कोशिश करें। लेकिन हम क्या करते हैं, खुदा के हम इस जहाँ के हम शक्ल बनते हैं कि अगर उसने इस तरह का हेयर कट लिया है तो मुझे भी ऐसा हेयर कट लेना है, अगर उसने ऐसे कपड़े पहने तो मुझे भी ऐसे कपड़े पहने, अगर उसने ऐसा मेकअप किया है मुझे भी ऐसा मेकअप करना है, अगर उसने ऐसी गाड़ी खरीदी तो मुझे भी, अगर वो नाच रंग कर रहे हैं शादियों ब्याहों में तो हम भी नाच रंग करेंगे शादियों ब्याहों में। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने इस जहाँ के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमें अक्ल नहीं हो जाने से, यानी जब कलाम आ जाता है तो हमें अपनी सूरत बदलते जाना है ताकि हम खुदा की खुशनुदी को हासिल कर सकें। तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में सीखा कि वो इसलिए सब के वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं बल्कि उसके लिए जो उनकी खातर हुआ और फिर जी उठा। तो हमें खुदा के लिए किस तरह जी सकते हैं? हम अपने तौर तरीक़ों से खुदा के हुक्मों पर अमल करके उससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि कलाम में मुक़द्दस यूहन्ना कहता है कि अजीज़ों, हम कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि अमाल से भी खुदा से मोहब्बत रखें, अपने कामों से खुदा से मोहब्बत रखें। और उसकी मोहब्बत, उसके हुक्म सख्त नहीं है, हम उसके अहकामात पर अमल करके उससे मोहब्बत का इजहार करें। और फिर लिखा है कि जो है जब तुम तमाम हुक्मों पर अमल कर चुको तो कहो कि हम नकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फ़र्ज़ था वही किया है। हम तो अपने आप को नकम्मे नौकर कहते ही नहीं हैं, हम तो कहते हैं खुदा के अजीम खादम हैं हम, मेरे अजीज़ों। और फिर हम अपने जो खुद हम कलाम सीखते हैं उसकी मनादी करें, गैर अक़वाम में अपने नमूने अच्छा नमूना पेश करें कलाम का, और फिर हम अपने बदनों को कुर्बानी के लिए पेश करें जो खुदा को पसंदीदा हो, ऐसी कुर्बानी, यही माकूल इबादत है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। देखते रहिए मिरेकल टीवी। आमीन, हालेलुया।